morning everyone. Today is going to be a great day ahead. Do your best, believe in yourself, stay happy and healthy always. जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में। तो आपने ये बातें सुनी होगी ना, तुम्हारी कामयाबी पर तारीफ़ें, तुम्हारी कोशिश पे ताना होगा। तुम्हारे दुख में तो कुछ ही लोग होंगे, लेकिन तुम्हारी खुशियों में सारा ज़माना होगा। तो आज की कहानी आप खुद से बनाइए ना, कल की कहानी सोचकर अपने आज को बिगाड़ने से तो बेहतर है। वैसे भी अंधेरे में खुद की परछाई भी साथ छोड़ जाती है, तो ये तो लोग ही है, जाएंगे ही, तो इनको जाने दीजिए। जो आपके सच्चे दोस्त होंगे वो आपके पास ही होंगे। तो आज की कहानी एक मेढकों की टोली की है। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पीछे से डिमोटिवेट करते रहते हैं, जिनकी बातों का असर कभी कभी हमें पड़ भी जाता है। तो ऐसी बातें ना सुने। एक बार क्या होता है, एक मेढकों की जो टोली होती है वो घने जंगल वाले रास्ते से जाते रहती है। अचानक दो मेढक जो होते हैं ना, वो गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब दोनों मेढक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगते हैं, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा तो बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा गहरा है, निकलने की उम्मीद छोड़ ही दो यार तुम लोग। उन दोनों ने मेढकों ने क्या किया, एक जो होता है उनकी बातें ध्यान से सुनता रहता है और दूसरा सुनता ही नहीं है, वो अपना प्रयास जारी रखता है, वो उछलते रहता है। फिर क्या होता है, फिर से वही बात होती है। जो बाहर खड़े मेढक होते लगातार कहते, तुम दोनों बेकार में ही मेहनत कर रहे हो, तुम्हें तो हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों यहीं मर भी सकते हो, ये ऐसा भी कह दिया किसी ने। तो फिर क्या होता है, एक मेढक जो होता है उनकी बातें फिर से ध्यान से सुनता है और ध्यान से सुनकर निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। दूसरा मेढक क्या करता है, उनकी बातें सुनता ही नहीं और वो उछलना बंद ही नहीं करता, वो अपना प्रयास जो है लगातार जारी रखता है। फिर बाहर से आवाज़ आती है, बाहर खड़े मेढक कहते हैं, अरे तुम क्यों प्रयास जारी रख रहे हो, देखो उसकी तरह शांति से बैठ जाओ, गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है, तुम बाहर आ ही नहीं सकते हो। पर वो जो मेढक होता है ना, वो उनकी बातें सुनता ही नहीं और अपनी मस्ती में उछलता हुआ अपना प्रयास जारी रखता है। काफ़ी देर बाद उछलने के बाद वो बाहर आ जाता है। दूसरे मेढक ने कहा, क्या तुम हमारी बात नहीं सुनी। उस मेढक ने तो मतलब हमारी बातें सुनी और वो निराश होके बेचारा, वो क्या होता है, वो निराश होके वही मर भी जाता है ना, क्योंकि वो डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होती है ना जो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। और मतलब आप अच्छे भी होगे ना तो फिर भी उस डिप्रेशन में आप टेंशन लोगे और ज़्यादा टेंशन से फिर तो जानते ही हो ना। सो वही होता है। तो वो क्या करता है, वो बेचारा जो मेढक होता है उनकी जो बातें लगातार निराशापूर्वक जो बातें होती है वो सुनते सुनते ऐसा मान लेता है कि सच में उसकी मौत हो जाएगी, और देखो उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन जो दूसरा मेढक होता है वो तो बहरा होता है जी, वो तो सुन ही नहीं सकता ना, इसीलिए वो क्या करता है, उनकी बातें, उनको क्या लगता है, जब वो बाहर आता है ना तो उसका एक दोस्त है उसको इशारे से बोलता है कि तुमने हमारे ऊपर जो बात मेढक है, बाकी मेढक वो तुम्हें बोल रहे थे तुम बाहर नहीं आ सकते हो, फिर भी तुम ऊपर आ गए, क्या बात है। तब वो जो मेढक होता है बहरा वाला, वो बताता है कि भाई मुझे लगा ये सब मुझे ना मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम बाहर आ सकते हो, तुम बाहर आ सकते हो, और मैं यही सोचकर और उत्सुकता से उछाल भरने लगा और मैं बाहर आ गया। कहानी से ये सीख मिलती है, जब भी हम मतलब कि जो हम बातें बोलते हैं ना उनका प्रभाव लोगों पर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए आप प्लीज़ अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो उनको ऐसी बातें भी ना बोलें जिससे वो निराश हो जाए और उनका मनोबल जो है टूट जाए। हमेशा सकारात्मक बोलें लोग। और दूसरी बात, जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी, जो लोग हैं आपको चाहे कितना भी कुछ भी बोले, आप ना अपने आप पे भरोसा रखो और भगवान पे भरोसा रखो। यही दो लोग हैं जो आपको हमेशा हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कड़ी मेहनत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, आसपास के लोगों को भी